आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर गांव में रहने वाली शांतिबाई और उनके 5 नन्हे मुन्ने बच्चों की। परिवार के सिर से पिता का साया 2 वर्ष पूर्व एक बीमारी के कारण उठ गया, जिसके बाद से घर में आमदनी का कोई स्थिर स्रोत नहीं रहा। विषम परिस्थितियों ने शांतिबाई को मजदूरी करने और कभी कभार मांग करके गुजारा चलाने को मजबूर कर दिया। 5 बच्चों की जिम्मेदारी और रोज की रोटी का संघर्ष उनके जीवन में दुखों का पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। लेकिन फिर इसी निराशा के गहरे अंधेरे में एक आस की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के सेवाभारी शिष्यों ने न केवल राशन का सामान बल्कि जीवन की नई उम्मीदें लेकर इस परिवार के द्वार पर दस्तक दी। आगे देखिए इस वीडियो में कि कैसे यह मुहिम शांतिबाई और उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने में कामयाब हुई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद है गांव सुल्तानपुर, तहसील दिगोद, कोटा, राजस्थान के अंदर। दर्शकों, हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, आज हम देखेंगे कि सुल्तानपुर के गांव में जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है, क्या उसकी स्थिति है और किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम उसकी मदद कर रही है। तो दर्शकों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की जो है वो गाड़ी आ चुकी है। यहाँ पर आप पोस्टर भी देख पा रहे होंगे और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर सभी सामान लेकर एक एक करके जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी सामान को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस जरूरतमंद परिवार के घर पर लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं, अब उस परिवार के पास ये सामान पहुंच चुका है और एक एक करके सभी जो अनुयायी हैं वो सामान घर पर लाकर रख रहे हैं। इस घर को दिखाने से पहले दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये परिवार जिन हालातों में रह रहा है उसकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। इसके आसपास कुछ पट्टियां यहाँ पर बिछाई हुई है और यही वो जगह है जहाँ से ये परिवार अपने पीने का पानी या नहाने का जो पूरा बाथरूम की तरह इस परिवार इसको यूज करता है। यहाँ पर कोई प्रॉपर बाथरूम नहीं है, कोई अच्छी सुविधा यहाँ पर स्नानागार की नहीं है। यही इनका स्नानागार है और यहीं से ये पीने का पानी भी भरते हैं। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको शौचालय दिखाते हैं। उसकी जो स्थिति है वो भी कुछ खास नहीं है। दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शौचालय बनाया हुआ है वो एक जुगाड़ है और जुगाड़ से ज़्यादा बड़ी बात है कि वो पूरा खराब हो रखा है। ये एक तरह से शौचालय भी आप इसको नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं दर्शकों, चादरों से एक शौचालय यहाँ पर बनाया गया है और इस पर जो सीट लगी हुई है वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरह खराब हो रखी है। इसकी स्थिति इस लायक भी नहीं है कि कोई इसे यूज कर सके। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हम इस घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर टीन की यहाँ पर एक छत बनाई हुई है जिस पर ये छोटे छोटे से पंखे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइट के वो जो तार हैं वो लटके हुए हैं। यहाँ पर प्रॉपर लाइट फिटिंग नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ तार यहाँ पर लटके हुए हैं और जुगाड़ करके यहाँ पर एक ये बल्ब लगाया हुआ है जिसका स्विच भी यहीं पर लटका हुआ है। चलिए दर्शकों, आगे चलते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों, ये वो दीवार है, मिट्टी की दीवार जो यहाँ से टूटी हुई है और इसी के पास में यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है जो इस परिवार के खाना बनाने के काम में आती होंगी। उसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी
मिट्टी की दीवार बनाई हुई है जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं। स्कूल बैग एक यहाँ पर रखा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर भी कुछ मिट्टी के ढेर लगा हुआ है। तो दर्शकों, एक पक्का कमरा यहाँ पर बनाया हुआ है। साथ ही में ये जो गेट है लोहे का ये लगाया हुआ है, जिसकी जो चौखट है आप देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पर पैक नहीं है। यहाँ पर काफी गैप है इस चौखट के अंदर। और दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ की जो छत है दर्शकों, उसमें भी टीन शेड यहाँ पर डला हुआ है और साथ में यहाँ पर बहुत सारे जो लाइट के तार हैं वो फैले हुए हैं। टीन की यहाँ पर छत डली हुई है और जो दीवार के बीच में काफी गैप यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जहां से बारिश के पानी की समस्या का इस परिवार को सामना करना पड़ता होगा। दर्शकों, हम इस घर को देखने के बाद हमें जो है गैस और चूल्हे की सुविधा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। केवल हमने जो आपको बाहर मिट्टी का चूल्हा जो दिखाया था दर्शकों, वही एक चूल्हा है जो इस परिवार के खाना बनाने के काम आता है। और दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि अभी बारिश का मौसम है और इस मौसम में इस परिवार को कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी खाना बनाने में और भी कई सारे कार्य करने के लिए। तो चलिए दर्शकों, परिवार के विचार जानते हैं और उनसे जानते हैं उनकी परिस्थिति के बारे में। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर परिवार की मुखिया जुड़ चुकी है, चलिए उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शांति। आप घर में कितने सदस्य हैं? 5 बच्चे हैं, एक हम। 5 बच्चे और एक आप हो। आपके पति वो कहाँ है? शांत हो गया। क्या कारण रहा बहन जी? वो पेट वेट दुखा था जिसने। किसी बीमारी के कारण? हाँ। बहन जी, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं? हाँ। जाते हैं। हाँ, 3 बच्चे जाता है। अच्छा, तो बाकी के 2? 2 ऐसे बोलता है 6 साल का ना हुआ है। 6 साल के बाद एडमिशन मिलेगा। अच्छा, आप कुछ काम करती हैं? नहीं, काम मिल जाता तो करती हूँ, नहीं तो कर गुजारा कैसे चलता है परिवार का? मांग जाती है, मांगने के लिए। मांगने जाना पड़ता है? रोटी पानी तो गांव में मांग के लाती है। मांगने जाना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको या बच्चों को भूखा सोना पड़ा हो? कोई बार तो ऐसे हो जाता है, लेकिन मांग बाग लेके से हो जाता है। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। दर्शकों, इनका कहना है कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है कि इन्हें गाँव में मांगना पड़ता है। गाँव में मांग के बच्चों का पेट भरना पड़ता है। बहन जी, आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जब से आपके जो पति है वो गुजर चुके हैं? उसके बाद क्या-क्या परिस्थितियाँ आपके सामने आई? बहुत परेशानी तो बहुत आई है। बारिश में भी बहुत परेशानी थी। अभी आज बीमारी में बहुत परेशानी आ गई। कैसे आपने सामना किया? क्या करती थी आप उस वक़्त? हॉस्पिटल ले गई 1-2 बार, आराम भी नहीं दिखा है। बड़े ये बरसात में मतलब गाँव में चल गया एक बार, बहुत परेशानी है। तो दर्शकों, इन बहन जी का कहना है कि कभी इन्हें बारिश की मौसम में भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था कि इन्हें यहाँ छोड़कर गाँव में कहीं रहना पड़ता था। और दर्शकों, इनका कहना है कि इन्हें बहुत परेशानी आती थी जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है या फिर किसी भी तरह की, जैसे बारिश हुई, आंधी पानी तूफान, सब मौसमों में इनको परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ती है। और दर्शकों, आज के दौर में इतनी दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं। 5 बच्चे हैं इनके और 5 बच्चों का स्कूल है और इसके अलावा जो है इनका पालन पोषण करना, वो भी इस दौर में अकेली महिला किस प्रकार करती होगी दर्शकों, आप देख सकते हैं। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि इस दौर में इनका जीना कितना मुश्किल हो रहा होगा। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर-घर आकर लोगों के दुःख पूछें, लोगों के दुःख के कारण पूछें? देखा है पहले कभी ऐसा संत? नहीं देखा। दर्शकों, इन बहन जी का कहना है इन्होंने आज से पहले कभी ऐसा संत नहीं देखा जो घर-घर आकर किसी की परेशानियाँ पूछ रहा हो। और आज इनके घर में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राहत सामग्री पहुँचाई गई है। तो चलिए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास और जानते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री आज वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? विक्रम दास। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभार्थी माना गया है। क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए आप लेकर आए हैं? हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने शांति देवी जी के परिवार को 25 किलो आटा, चना दाल, बेसन, 5 केजी चावल, 4 केजी चीनी, साथ में चाय पत्ती, जीरा, टाटा नमक,
हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कपड़े धोने के लिए सर्फ, स्नान करने के लिए 4 बट्टी साबुन, कपड़े धोने के लिए 1 केजी कपड़े धोने का साबुन, साथ में अचार बेस्ट क्वालिटी का सदगुरुदेव जी ने शांति देवी जी के परिवार को दिया है। 2 लीटर सोयाबीन ऑयल, सूखा दूध अमूल बेस्ट क्वालिटी का, 5 केजी प्याज, 5 केजी आलू सदगुरुदेव जी ने बड़ी ही कृपा से शांति देवी जी के परिवार के लिए दिया है। इसी के साथ सदगुरुदेव जी ने शांति देवी जी के परिवार को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों के पिताजी का साया उठ जाता है तो उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सदगुरुदेव जी ने सभी बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और पहनने के कपड़े दिए हैं। आपको बताते हैं, देखिए बेटा राकेश के लिए स्कूल ड्रेस दिए, साथ में देखो 2 कपड़े और दिए हैं जो घर में पहनने के लिए, सादा ड्रेस और भी दिए, और साथ में सदगुरुदेव जी ने पेंसिल बॉक्स भी दिया है जिसको बच्चा आसानी से अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकता है, और 5 कॉपी भी सदगुरुदेव जी ने दी है, और अच्छी क्वालिटी का स्कूल बैग भी सदगुरुदेव जी ने दिया है। और बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो ज्योमेट्री बॉक्स की भी आवश्यकता होती है, वो भी सदगुरुदेव जी ने उनको दिया है। साथ में मोजे और जूते स्कूल शूज भी सदगुरुदेव जी ने शांति देवी जी के परिवार को दिया है। सुरेश बेटे के लिए स्कूल ड्रेस और साथ में 2 जोड़ी कपड़े सदगुरुदेव जी ने बच्चों को पहनने के लिए दिए हैं। साथ में पेंसिल बॉक्स भी भूपेंद्र को बेटे को दिया है और 5 कॉपी भूपेंद्र बेटे को दी है। साथ में स्कूल बैग भी सदगुरुदेव जी ने भूपेंद्र बेटे को दिए, और सॉक्स स्कूल शूज भी सदगुरुदेव जी ने दिए। हर सुविधा का ध्यान में रखते हुए बच्चों को सारी सामग्री जरूरत की दी जा रही है। इसी प्रकार से गोविंद बेटा है, उसके लिए भी स्कूल ड्रेस और साथ में 2 कपड़े घर में पहनने के लिए भी दिए हैं, और ये स्कूल जाता है बच्चा तो इसके लिए पेंसिल बॉक्स और बत्ती का पैकेट भी सदगुरुदेव जी ने साथ में दिया है। साथ में कॉपी भी दिए जो जरूरत में पढ़ाई में जरूरी चीज़ है, और साथ में बैग भी स्कूल बैग भी सदगुरुदेव जी ने दिया है। सॉक्स और जूते भी गोविंद बेटे को दिया है। और जो सोनू बेटा है ये क्या स्कूल नहीं जाता है, अभी छोटा है उम्र में, इस वजह से इसको घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े सदगुरुदेव जी ने दिए हैं। साथ में चप्पल भी दी है। कितना सदगुरुदेव जी ध्यान रखना है इस परिवार का, सदगुरुदेव ने चप्पल भी साथ में बच्चे को दिए। कालू बेटा है जो सबसे छोटा है, ये भी स्कूल नहीं जाता है, इनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े घर में पहनने के लिए दिए हैं। साथ में चप्पल भी सदगुरुदेव जी ने बेटे को दी है। और शांति देवी जी के पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े घर में पहनने के लिए जो पूरा सूट है ये कंप्लीट दिया है, और शांति देवी जी के लिए चप्पल भी सदगुरुदेव जी ने दिए। और इनके साथ और भी असुविधा थी, तो गैस सिलेंडर भी इनके पास नहीं था, काफ़ी तंगी में गुजर रहा था परिवार, तो गैस का चूल्हा, लाइटर और पाइप रेगुलेटर सब सदगुरुदेव जी ने दिया है। साथ में सिलेंडर भी दिया है, एचपी कनेक्शन इनको करवा के रेडी करके दिया है। ये सभी सामग्री सदगुरुदेव जी ने शांति देवी जी के परिवार को बड़ी ही कृपा से आज दी। राशन सामग्री की बात करें दर्शकों तो आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें हमारे डेली रोज़मर्रा के जीवन में काम आती है वो सब कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भिजवाई है। यहाँ तक कि आलू और प्याज जैसी सब्जियां भी संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है, जिनमें शामिल है आटा, चावल, चीनी, बेसन, सब कुछ जितने मसाले हैं वो सब कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उसका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उसी को सार्थक करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, साथ में स्कूल ड्रेस और बैग, यहाँ तक कि कॉपी किताबें और पेंसिल बॉक्स तक संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं, जिसकी इस परिवार को सख्त जरूरत थी। आप देख सकते हैं शूज,
और सॉक्स, यहाँ पर जूते मोजे भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कितना जो है संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। जो कि संत रामपाल जी महाराज को हम सभी जानते हैं कि वो समाज सुधार के कार्यों में कितना आगे रहते हैं। वही उनका जो कार्य है वो यहाँ पर सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। जो राहत सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई गई है, ये केवल कुछ ही समय के लिए पर्याप्त है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिर कब तक अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ इस परिवार को मिलता रहेगा। सत साहिब जी, सदगुरुदेव जी की दया से इस परिवार की आजीवन मदद की जाएगी। जब तक इनके परिवार में कोई भी बच्चा नौकरी नहीं लग जाए, कोई काम धंधा शुरू ना कर दे, तब तक इनको आजीवन ये सुविधा दी जाएगी। और ये जब भी एक महीने की सामग्री हमने दी है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगी तो इनको सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आश्रम का कार्ड दिया जा रहा है। इसमें नंबर है, इस नंबर पे ये जब भी फोन कर लेंगे, लीजिए बहन जी, इस नंबर पे आश्रम के जो नंबर है, किसी भी नंबर पे आप फोन करेंगे तो आपको तुरंत 2 दिन पहले ही आपको फोन करना है। जैसे राशन सामग्री आपकी खत्म हो, उसके 2 दिन पहले, सिलेंडर खत्म हो जाए या और भी कोई सामग्री खत्म हो जाए, 2 दिन पहले ही आप बता दें इस नंबर पे, तो आपको तुरंत आश्रम की टीम आकर आपको ये राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि ये जो राहत सामग्री है इस परिवार को आजीवन मिलने वाली है। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या कोई ऐसा समर्थ यहाँ पे जो ये परिवार है वो नहीं हो जाता, तब तक के लिए राहत सामग्री इनको मिलती रहेगी। बहन जी, क्या वाकई में इस परिवार को इस मुहिम की जरूरत है? कितनी महत्वपूर्ण है ये मुहिम इस परिवार के लिए? बहुत मुझे पढ़ने सारा ऐसे काई के जी बहुत करे, भीख मांग के दूसरा के पास, पड़ोसी के पास रोटी पानी मांग के खाता है। और बहुत मदद करी है मेरी गरीबा की, इसी की जरूरत है मेरे के जी भगत जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये लेगा भगती हगती भी लेगा, सब शरण में आ गया भगत जी के वहाँ रहने के लिए, बचने के लिए। इतनी हमारी सहायता कर रहा है तो फिर शरण में आएंगे ना, बसी के जुड़ेंगे, बसी के शरण में आएंगे, बसी के जुड़ेंगे, बसी का पालन हमारा इतना पालन कर रहा है तो हम भी जुड़ सकते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, इन बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज जिस परिवार की मदद की है ये बहुत ही जरूरतमंद परिवार था, और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं तो ये इनके पालनहार हैं। चलिए दर्शकों, परिवार के पास चलते हैं और अब उनसे उनके विचार जानते हैं। बहन जी, आप हमें बताइए, आपने घर घर भिक्षा मांगने वाले साधु देखे होंगे, चंदा मांगने वाले देखे होंगे, कभी ऐसा संत देखा है जो घर घर आकर राहत सामग्री पहुंचा रहा हो? नहीं देखा, पहली बार देखा है? पहली बार संत रामपाल जी महाराज आए। दर्शकों, इनका कहना है कि इन्होंने पहली बार एक ऐसे संत देखे हैं जो इनके घर आकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो इनके घर में आज राहत सामग्री उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पहुंच रही है। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो राहत सामग्री मिली है, इससे अब कुछ सहारा मिलेगा आपको? मिलेगा।
अब तो परेशानी नहीं होगी किसी चीज में? नहीं। अब ठीक लग रहा है आपको? कुछ सहारा मिल रहा है? चिंता कम हुई आपकी? हाँ, बहुत कम है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिन्होंने आज आपकी हर संभव मदद की है? संत रामपाल जी को धन्यवाद जी, हमारी मदद दी जिसको अभी दिया तो राशन पानी भगवान ही है हमारा, भगवान ही आया है अभी तो दिया है तो बड़े मदद करी है। धन्यवाद जी संत रामपाल जी के लिए। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दर्शकों, जिस प्रकार आपने सुना कि इन बहन जी का कहना है कि इनके घर में आज भगवान ही स्वयं आए हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में ये लोग जी रहे थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो इनके लिए वरदान बनकर यहाँ पर आई है। तो बहन जी, अब तो कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं, राशन भी मिल गया सब मिल गया। और आज जो आपके गैस नहीं था घर में वो भी आ गया। अब तो आपको बारिश में नहीं बनाना पड़ेगा खाना, नहीं, अब कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाने पड़ेगा। आपको कोई परेशानी है? नहीं है, स्कूल बैग वगैरह सब कुछ मिल गया? मिल गया। कोई परेशानी नहीं है ना? स्कूल में कॉपी किताब सब कुछ मिल गया अब तो? हाँ, मिल गया। दर्शकों, ये बहन जी है वो सही से बोल नहीं पा रही, पर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं, जिन्होंने इस परिस्थिति में जहां इनको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उस समय संत रामपाल जी महाराज ने पिता की भूमिका निभाते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को यहाँ पर पूरा किया है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा जो है वो यहाँ पर लेटा हुआ है, बीमार हालत में है। तो चलिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बहन जी, क्या हुआ है इस बच्चे को? बुखार आ रही है। कितना टाइम हुआ? 7-8 दिन हो गए। दर्शकों, ये बच्चा जो है वो बीमार हालत में है और शायद किसी मजबूरी के चलते 7-8 दिन से ये जो बच्चा है ये बुखार में से पीड़ित है। तो चलिए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास और उनसे जानते हैं कि क्या वो इस मामले में भी इस परिवार की मदद करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, अभी हमने देखा कि एक बच्चा है यहाँ पर बीमार है, 7-8 दिन से ये बीमार है, तो आप क्या इस मामले में भी इस परिवार की मदद करेंगे? बिल्कुल, सदगुरुदेव जी की दया से बच्चे को अभी डॉक्टर को दिखाया जाएगा और आगे भी एक सेवादार को यहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, वो 1-2 दिन बाद और भी इसको चेक करके डॉक्टर को दिखाए। दर्शकों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो नारा था कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो यहाँ पर शिक्षा पर जोर तो हमने देख ही लिया कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान में देते हुए यहाँ पर ये राहत सामग्री पहुंचाई है। इसी के साथ यहाँ पर जो बच्चे को आपने देखा कि 7-8 दिन से वो बुखार से पीड़ित है, उस पर भी संत रामपाल जी महाराज का ध्यान है और संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की जाएगी। तो चलिए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन सी मुहिम है जो इस समाज में कल्याणकारी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उदयवान दास है। सर, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तो आज हम साक्षी बन चुके हैं, हम देख चुके हैं कि किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों को लाभान्वित कर रही है। इसके अलावा और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य है वो समाज में कल्याणकारी है? जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अभी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज हर गरीब को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं। और भी कई सारी मुहिम, जैसे अभी बाढ़ पीड़ितों को भी संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी सारी सुविधाएं उनको प्राप्त कराई है। और भी साल में 6 बार संत रामपाल जी महाराज के समागम होते हैं, जिसके दौरान भी काफ़ी सारी मुहिम चलाई जाती है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त समाज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और भी काफ़ी सारी मुहिमें हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज का अहम योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस प्रकार आपने देखा दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज का जो नाम है हमेशा समाज सुधार में आगे रहता है। अभी हमने इनसे जाना कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, नशा मुक्त भारत बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, हमारी रिपोर्ट भी ये कहती है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो समाज में आज के सबसे बड़े समाज सुधारक है। तो दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को कैसे ढूंढा, कैसे उनकी मुहिम यहाँ तक पहुंच पाई है। दर्शकों, इसके आसपास का, इस गांव के जो आसपास का इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ दूर दूर तक आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कोई सामाजिक संस्था यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, फिर भी संत रामपाल जी महाराज की मुहिम जो है वो यहाँ तक पहुंची है। चलिए जानते हैं उनके अनुयायियों से कि कैसे उन्होंने इस परिवार को ढूंढा। नमस्कार सर। सत साहिब जी।
सर आप हमें बताइए कि आपने आखिर कैसे इस परिवार को ढूंढा? ये हमारे गुरुजी की दया से हैं। हम गांव-गांव में जाके सर्वे करते हैं और सर्वे में जैसे गांव का सरपंच होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, इनसे हम ऐसे परिवारों के बारे में पूछा करते हैं जो परिवार कमज़ोर हो, असहाय हो, काम काम नहीं कर सकते, तो ऐसे परिवारों को ढूँढ के और हमारे गुरुजी के हम प्रार्थना लगाते हैं। उसके बाद का क्या प्रोसेस है? फिर उसके बाद में प्रार्थना लगने के बाद में हमारे गुरुजी के यहाँ से ये मुहिम का जितना भी कार्यक्रम है, ये सारा वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर घर नगर नगर जाकर जो है वहाँ के सरपंच है या वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं कि इस गांव में ऐसा परिवार है या नहीं है कि जिनको संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसकी उन्हें ज़रूरत है या नहीं है। तो दर्शकों, अब सोचने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में है, फिर भी समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, समाज को सुखी देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी गरीब जो है वो भूखा सोए। इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। सर आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में फिर भी समाज को सुखी देखना चाहते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज दुनिया के लिए जेल में हैं। वो वहाँ से बैठे बैठे पिता का फर्ज निभा रहे हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि आप घर घर जाके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाके ऐसा गरीब परिवार ढूंढो जिसकी कोई असहाय परिवार हो, निर्धन परिवार हो, उनके लिए ये योजना चला रहे हैं। लेकिन उनको लोग है ना ये संत और साधु समझ रहे हैं। वो संत नहीं है, वो एक परमात्मा है। वहाँ बैठे बैठे सब अपने बच्चों को देख रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज वहाँ से सबको देख रहे हैं और सबके लिए वहाँ से कर रहे हैं। दुनिया उनको एक संत समझती है, लेकिन वो परमात्मा है। वहाँ से सबको देख के सब अपने बच्चों को भूखा नहीं देखना चाहते, इसलिए ये मुहिम चला रहे हैं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके मन में भी इतनी करुणा है कि इस परिवार की स्थिति को देखते हुए और संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उसके चलते वो खुद भी भावुक हो चुके हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार आज इस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर मदद की गई। संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, वो यहाँ पर सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आपने देखा है कि किस प्रकार आज जो परिवार इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ था, इतनी मुसीबतों को झेल रहा था, कैसे उस परिवार की आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। तो दर्शकों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र
99926008 9268475242 9992600813 98217000236 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब